वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, उस इंसान के मन में क्या चल रहा है आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इट अप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। उस पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है, उसके मन में आपके लिए करंटली क्या चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं उस इंसान के मन में आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उस चीज को हम उस एनालाइज करेंगे। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड आप काफी ज्यादा हर्ट हैं। आप इस सिचुएशन में वेट करते करते बहुत ज्यादा पेनफुल, वुंडेड, डिस्टर्ब हो चुके हैं, ठीक है। आप काफी लविंग, केयरिंग, एक अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान रहे, लेकिन आपका इस रिश्ते ने बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक करा है, बहुत ज्यादा वेटिंग एनर्जी रही है। आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, टाइम, लॉयलिटी, ऑनेस्टी, पैसा, मनी, दिमाग, हर चीज, ठीक है। और आप अब तक सिर्फ देते आए हैं और रिटर्न में आप एक ब्रोकन है, ठीक है। मतलब कि इस पर्सन ने ऐसा कुछ नहीं करा कि इस कनेक्शन को हेल्दी किया जाए, या आपको ये चीज आपकी वैल्यू और आपकी अहमियत इसने कभी नहीं बताई इसकी जिंदगी में क्या है, ठीक है। अब तक तो आपको या बहुत टाइम से एक्सप्रेसिव नहीं हुआ, या बहुत टाइम से एक्सप्रेस ही नहीं करा इसने, या ये वन साइडेड ही कनेक्शन रहा है। कुछ ऐसा हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आप लोग का। शायद आप लोग मिलते तो हैं, लेकिन बहुत आप लोग, ऐसा भी हो सकता है कि सेम सिटी में, लेकिन मिलना इतना ज्यादा आप लोग का पॉसिबल नहीं रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी वाली एनर्जी है। इस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, इस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, देखते हैं। जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। जस्टिस, लिब्रा हो सकता है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पर इक्वलिटी का इशू है, इस इंसान को पता है आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है, इनजस्टिस सिचुएशन है, ठीक है। इस इंसान के मन में आपके लिए और क्या चल रहा है। हम्म ये इंसान आपको पॉजिटिवली अपनी लाइफ में रख के नहीं बैठा हुआ, एक नेगेटिवली आप इसकी लाइफ में हैं, ठीक है। मतलब कि एक नेगेटिवली एक होल्ड करके बैठा हुआ। एक होता है एक, मतलब कि कॉम्प्रोमाइज कर कर एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझकर वेट करना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे का सपोर्ट करना। और एक होता है एक मैनिपुलेट करके रहना। आपके पर्सन और इस पर्सन और आपके बीच कोई कार्मिक जस्टिस, कार्मिक इश्यूज रहे हैं काफी ज्यादा। आप लोग एक साथ तो थे, लेकिन बहुत टॉक्सिसिटी थी। ये इंसान दूर जाए करीब जाए कोई खुशी नहीं थी। एक कार्मिक सिचुएशन अटैच है इस कनेक्शन में। काफी आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट्स रही है, कंफ्लिक्टेड एनर्जी रही है बहुत ज्यादा। आप लोग मतलब कि इस रिश्ते में आप लोग बहुत ज्यादा एक इमोशनल लॉस रहा है, ठीक है। इस इंसान और आपके बीच कुछ ना कुछ कार्मिकली लेना देना है, ठीक है। कार्मिक इश्यूज हैं इस कनेक्शन में। इमोशनल लॉस तो बहुत ज्यादा रहा है, इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं इस इंसान की तरफ से रही है, क्योंकि इंसान आपको टॉक्सिकली अपनी लाइफ में हुक करके रखना चाहता है या स्टक करके रखना चाहता है। ये लाइफ में आया या गया, लेकिन इसने आपकी लाइफ में एक पीस क्रिएट नहीं करा। जब ये था, जब ये होता है तब नहीं करता। आपको एक हैवी एनर्जी फील होती है, टॉक्सिसिटी फील होती है, बहुत ज्यादा आप घबराए हुए, डरे से रहते हैं। आपकी लाइफ में पीस नहीं होता, बैलेंस नहीं होता, ठीक है। आप वो सब कुछ दे रहे होते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको रिटर्न नहीं मिलता इस इंसान से, ठीक है। इस इंसान के मन में क्या चल रहा है। ये जानता है इसने आपके साथ बहुत कुछ डार्कनेस या बहुत कुछ टॉक्सिक साइकिल रही पास्ट वाली, इमोशनल लॉस, इमोशनली अनसेटिस्फाई कनेक्शन रहा, वन साइडेडली ये कनेक्शन चलता रहा। आपके पर्सन लेते रहे और आप देते रहे। आपके पर्सन को एक चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, एक चेंज की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप लोग का कर्मा था ना, वो चेंज हो रहा है। एक व्हील चेंज हो रहा है, जैसे कि एक व्हील खत्म हो गया, एक फेज खत्म हो गया और एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। किसी तरीके का चेंज आ रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर लिब्रा स्ट्रांग हो सकता है, कैप्रिकॉन स्ट्रांग हो सकता है, सैगिटेरियस स्ट्रांग हो सकता है, पाइसेस स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। कुछ यहाँ पर चीजें चीजें बदल रही है, चेंज हो रही है। स्कॉर्पियो भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रांगली आप स्कॉर्पियो भी देख सकते हैं। किसी तरीके का चेंज आ रहा है आपके पर्सन के मन में, ठीक है। ये इंसान जानता है इसने आपको किस तरीके से अब तक ट्रीट करा है, आपको क्या वैल्यू, क्या वर्थ दी है। ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से जानता और समझता है, ठीक है। इसको सब पता है इसने आपके साथ क्या किया है, ठीक है। या ये इंसान आपको, अगर आप दूर हैं, बात नहीं हो रही, तो एक तो मिस कर रहा है, और या तो आपकी वैल्यू और अहमियत को अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। मतलब कि
इस इंसान को आपकी अहमियत का अंदाजा हो रहा है, आपकी वैल्यू का अंदाजा हो रहा है, आप कितने लॉयल या ऑनेस्ट हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, आप लोग के बीच कितना कुछ अच्छा हो सकता था, आपके पर्सन ये चीज रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन शायद बहुत लेट है। आपके पर्सन आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, जहां बिल्कुल इमोशंस नहीं थे, ये इमोशनल लेस था, बिल्कुल ही आपको लगता था शायद इसके पास दिल ही नहीं है, ठीक है। इसके पास वो दिल ही नहीं है, वो प्यार करने वाला, वो अंडरस्टैंड करने वाला, वो एक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी इसके अंदर आपको लेकर, ठीक है। बहुत ज्यादा मिसबिहेव, बहुत ज्यादा रूड और बहुत ज्यादा ब्लंट और बहुत ज्यादा एक अनापरस फीमेल या मेल जैसे कि बहुत एक डिसरिस्पेक्ट करने वाला इंसान था ये, ठीक है। अब्यूजिव था, ऐसा हो सकता है इसने आपके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस भी किया हो सकता है, बहुत अब्यूजिव इंसान रहा है, ठीक है। टॉक्सिक इंसान रहा है, बहुत टॉक्सिक बिहेवियर रहा है इस इंसान का आपके साथ हर वे में, कम्युनिकेशन में हो और कनेक्शन में हो। आई डोंट नो, आप लोग अगर मैरिज में है तो मैरिज भी अच्छी नहीं रही है बहुत ज्यादा आप लोग की, मैं ये नहीं कह रही दूरी वूरी रही है, इसका आपके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं रहा है, होता है ना, बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट रहा है, जहां जिसको आपने बहुत अनकंडीशनल, आपने जिस इंसान को बहुत प्यार करा, जिस इंसान को आपने बहुत ज्यादा वैल्यू करी, वो इंसान बहुत पेनफुल, उसने आपकी लाइफ में एक सब कुछ क्रिएट करा। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी है, लेकिन किसी तरीके का चेंज आ रहा है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी, आपके पर्सन आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो टाइम गुजर जाता है उस टाइम को अच्छा समझते हैं, आपको अपने लिए काफी लॉयल और एक ऑनेस्ट इंसान की तरह देख रहा है, ठीक है। आपने जो जो आप लोग की पास्ट मेमोरीज हैं, 10 ऑफ कप्स द्वारा भाई आपको लेकर इंसान इमोशनल हो रहा है, किसी तरीके का चेंज आ रहा है। अब तक आपने जो पार्ट इसके साथ इस इंसान के साथ आप इसके मन में एक चीज की रियलाइजेशन है, अब तक जो आपने इसके साथ फेस करा, जो आपने सरवाइव करा, जो आपने इसके साथ रहकर एक स्ट्रगल फेस करी है ना, एक न्यू फेज स्टार्ट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। एक न्यू सिचुएशन, एक न्यू कॉम्बिनेशन आप लोग के रिलेशनशिप में आ रहा है, एक न्यू ये इंसान आपके साथ डेथ एंड रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपके पर्सन को एक रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, आपके पार्टनर के ऊपर एक टावर मोमेंट है, ठीक है। आपके पर्सन किसी टावर को फेस कर रहे हैं, एक बहुत ज्यादा आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं आपके पर्सन अब तक क्या कर रहे थे इस रिश्ते में, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी, ये कनेक्शन अगर एंडिंग पे था तो ये खत्म हो गया था, तो ये शुरू भी हो सकता है, ठीक है। एक स्टार्टिंग पे जा सकता है, आप लोग दोबारा यूनियन और आप लोग एक साथ आ सकते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आपको भी इस वेट में बहुत कुछ रियलाइज हुआ है इस रिश्ते को लेकर, आपके बिलीफ सिस्टम ब्रेक हुए हैं, अगर आपको लगता था इसके अलावा कोई और नहीं है, या जो आपकी मैरिज हो गई है वो हो गई है, कुछ और नहीं हो सकता, आप अब तक जो डार्कनेस और स्ट्रेस में जी रहे थे, जब तक जो आप इसके ऊपर बहुत आप इसको एक होल्ड करके बैठे हुए थे, आप इसको छोड़ना नहीं चाहते थे, चाहे ये कुछ भी कर ले, आपके कोई बिलीफ सिस्टम ब्रेक हो रहे हैं, इस वेटिंग एनर्जी में आपको भी बहुत ज्यादा रियलाइजेशन मिल रही है, ठीक है। आपको भी बहुत ज्यादा जैसे कि एक रियलिटी चेक मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि अगर ये ना मिले तो सारी जिंदगी इस पे रहना है, अगर ये आपके साथ सही बिहेव नहीं कर रहा, अगर आपके साथ ये आर्ग्यूमेंट करता है या जो भी है, आउटसाइडर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, या आपके साथ ये लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो जरूरी नहीं है आप इस कनेक्शन में ही स्टक रहे, आपको किसी तरीके की रियलिटी मिल रही है, या आपको किसी तरीके का सच सामने आ रहा है, या डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन आपकी आंखें खोल रहे हैं, सही अल्फाजों में तो डिवाइन आपकी आंखें खोल रहे हैं, आपको किसी कंफ्यूजन से बाहर निकाल रहे हैं। अब आप बहुत टाइम से आप एक स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको इस इंसान को छोड़ देना चाहिए या नहीं, ठीक है। काफी मेंटल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, आप मेंटली कन्फ्लिक्टेड हैं, आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं, आप कंफ्यूज हैं, आप जगल कर रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन में रहना भी चाहिए या नहीं, आप ठीक है, इस कनेक्शन में इस इंसान को छोड़ देना चाहिए या रहना चाहिए, क्या करें आप, ठीक है। ये इंसान आपको समझ रहा है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा करंट टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा एक कनेक्टेड नहीं है या इन्वेस्ट नहीं कर रहे इतना प्योरली, ठीक है। इस इंसान की तरफ से कोई कम्युनिकेशन मिल सकती है आपको, आप काफी ज्यादा स्टेबल हो चुके हैं, आप फोकस अपने काम और कैरियर पे हो सकते हैं, हो गए, ठीक है। आपका जो ध्यान है अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करने पे है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई कम्युनिकेशन आती हुई आपकी तरफ मुझे नजर आ रही है, आप लोग किसी तरीके की कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर किसी तरीके का एक न्यू स्टार्ट मुझे होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है, एक न्यू रिस्क टेकिंग होती हुई नजर आ रही है। कोई कम्युनिकेशन के बाद आप लोग के बीच एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट हो सकता है। आप लोग का रीयूनियन रिकंसाइलेशन हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ किसी तरीके की कोई कम्युनिकेशन रिस्क टेकिंग करना चाह रहे हैं। आप जितना कंफ्यूज है ना कि इस इंसान को जब तक जो आपने होल्ड करके रखा हुआ है आप इसको रिलीज करें, क्या करें, आप इसको जाने दें, अब आप अभी भी रखकर बैठे या ना बैठे, आप बहुत डुअल माइंडसेट में है, ठीक है, आप डुअल तरीके के माइंडसेट में, एक डुअल स्टकनेस में, मेंटली स्टकनेस में आप, ठीक है, आप उससे फ्री होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इसको रिलीज कर दें, आप इसको जाने दें अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है, और मूव ऑन कर जाएं, मतलब कि आप स्टेप आउट कर जाएं, आप इस सिचुएशन से निकल जाएं। उतने ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, शायद जिसके बाद आप लोग के बीच एक रीयूनियन, एक रिकंसिलिएशन की जो मतलब के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये इंसान अपने बैरियर को, डिफेंसिव एनर्जी को साइड करना चाहता है, इसके मन में चल रहा है, क्योंकि ये आपकी तरफ एक्शन लेने के मूड में है, या आपकी तरफ किसी तरीके की मूवमेंट और एक्शन लेना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको लेकर इसके अंदर इमोशंस हैं, ये आपको लेकर करंटली इमोशंस फील कर रहा है, ठीक है, शायद ये बता नहीं रहा, आपको कह नहीं रहा, ठीक है, आपकी तरफ किसी तरीके का किसी तरीके की कम्युनिकेशन करना चाहता है, कुछ स्टेबल ग्राउंडेड और मतलब के ग्राउंडेड प्रोवाइड करना चाहता है, किसी तरीके की स्टेबिलिटी यहाँ पर इस इंसान से आपको मिल सकती है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन आपको इस इंसान से मिल सकती है, आप लोग के बीच एक पीस क्रिएट हो सकता है, आपके पर्सन के मन में ये चीज चल रही है कि आप डिजर्व नहीं करते थे, आप मतलब कि जो भी हो रहा था ना आप इस कनेक्शन में वो डिजर्व नहीं करते। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं, सिंसियर हो रहे हैं, आपको लेकर अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज कर रहे हैं, आपके पर्सन के मन में आपके साथ आपको एक आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है, ठीक है, डे बाय डे ये इंसान आपको समझना चाह रहा है, स्टेबल हो रहा है इसका माइंड, ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहता है, आप जो इस कनेक्शन में प्रोवाइड दे रहे थे इस इंसान को वो सब कुछ चाहिए, ठीक है, आपसे। ओके, एक्सट्रीम लेवल की टॉक्सिसिटी पे गया है ये कनेक्शन, आप ऐसे ही नहीं, इस कनेक्शन को लेट गो करने के लिए आप कंफ्यूज है, आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, आई थिंक 7 मंथ से कर रहे हैं, 1 ईयर से कर रहे हैं, या तो 4 मंथ या 4 ईयर से चाह रहे हैं आप इस कनेक्शन को, इस मैरिज को, इस कमिटमेंट को छोड़ दें, ठीक है। देखिए मैं एक लड़की हूँ, मैं लड़की की तरह बात करती हूँ, अदरवाइज ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, सारी मेरी रीडिंग्स टाइमलेस होती है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो आपसे स्टोरी लाइन मैच होती है तो आप रीडिंग देख सकते हैं। कोई मुझसे बोला था कि आप बहुत ज्यादा फीमेल्स को वो करती, मैं खुद एक मतलब मेरा तरीका तो नहीं बदल सकता ना, मैं लड़के की तरह नहीं बोल सकती, मैं एक लड़की हूँ तो मैं एक लड़की की तरह आपको गाइड करती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल है या फीमेल है, इसको लेकर आपके माइंड में एक बहुत ज्यादा एक रियलाइजेशन चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है आप किसी मेस में अपने आप को बिला वजह स्टक करके बैठे हुए, आपको अपने आप को फ्री कर लेना चाहिए, आप इस कंफ्यूजन में आप कोई बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं आप, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपकी तरफ किसी तरीके की रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, कोई आपको अनएक्सपेक्टेड मैसेज या कोई कन्वर्जेशन मिल सकती है आपको इस इंसान की तरफ से, जिसमें आपका रीयूनियन रिकंसिलिएशन हो सकता है, ये इंसान आपकी तरफ इस सिचुएशन को आगे बढ़ा सकता है, ये इंसान आपको कुछ मैरिज कमिटमेंट ऑफर कर सकता है, इस कनेक्शन में पीस ऑफर कर सकता है, 2 ऑफ कप्स ऑफर कर सकता है, लेकिन ये वो कनेक्शन है जो बहुत ज्यादा, आप जिस कनेक्शन में हार चुके थे, किसी कार्मिक साइकिल को आपने कंप्लीट करा है, वन साइडेड लव भी हो सकता है, एक इमोशनल लेस मतलब कि इमोशनली लॉस था ये इंसान, आपको इमोशंस इससे 0.00 भी नहीं मिले, ठीक है, आपने बल्कि आपने इन्वेस्ट किया है, शायद आपको बार बार इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में आजमाया गया हो, ठीक है, बार बार आपको इस कनेक्शन ने, इस रिश्ते ने बार बार आपको जैसे कि आजमाया है, ये वो वाला कनेक्शन है। हम्म, एक इस कनेक्शन का टॉक्सिक फेस या टॉक्सिक साइकिल एंड हो रही है, आपके पार्टनर को सडनली आप एक सोलमेट काइंड एनर्जी देने लग गए हैं, ये इंसान सडनली आपको लेकर इमोशनल होने लगा है, इसको आपकी फिक्र होने लगी है, ये बिला वजह आपकी फिक्र करने लग जाता है, बैठे बैठे इसको आपको लेकर इमोशंस फील होते हैं, या आपको मिस करने लग जाता है, कोई सॉन्ग्स इसके माइंड में आने लग जाते हैं, या कोई भी सॉन्ग बैठे बैठे आपको बहुत ज्यादा पॉपअप होता है, या बहुत ज्यादा आप उस सॉन्ग की तरफ खींचे चले जाते हैं, तो आपके पर्सन एक सॉन्ग के थ्रू आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त क्रॉस रोड पर हैं इस रिश्ते के, आप बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है ये कनेक्शन बनेगा, ये रिश्ता बनेगा, या इस रिश्ते में आप लोग के बीच बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगी, आप लोग मैरिज या कमिटमेंट कर पाएंगे,
मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा होपफुल हैं। आप डिसअपॉइंट हैं, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और स्ट्रेसफुल भी नहीं है, डिप्रेशन भी कैरी नहीं कर रहे, आप लेट गो करने के लिए रेडी हैं मेंटली तौर पे, ठीक है। ओके, इस इंसान की तरफ से आपको अगर कोई रोमांटिक मैसेज, वेडिंग, भाई आपके पर्सन आपको लेकर वेडिंग का बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, दिस सिचुएशन इज इन्वॉल्व इन मैरिज, ठीक है। सोलमेट काइंड एनर्जी, आपके पर्सन आपके साथ एक सोलमेट काइंड बॉन्ड फील कर रहे हैं सडनली, और एक रिकंसाइलेशन, ठीक है, और पास्ट लाइफ कनेक्शन, आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, कोई ना कोई रिलीजन इशू हो सकता है, फ्री और सेल्फ, बस मेन मैटर था केमिस्ट्री आप लोग की बहुत स्ट्रांग है, मैग्नेटिक पुल है, केमिस्ट्री है, ठीक है। आप लोग वेरी सून, आपको कोई ये इंसान क्लियरली कुछ आपको लेकर डिसाइड करने वाला है इस कनेक्शन में, आपको क्या देना चाहिए, ठीक है। दिस कुड बी द वन, आपके पार्टनर को आपको लेकर एक दिस कुड बी द वन वाली एक मतलब के फीलिंग्स आ रही हैं। रीट्रीट, ये इंसान आपके साथ रीट्रीट पे जाना चाहता है, डिस्कनेक्ट होना चाहता है फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है, और गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, इस कनेक्शन को एक चांस देना चाह रहा है ये इंसान अपनी तरफ से, ठीक है। मेक द एफर्ट, भाई आपको इस इंसान की तरफ से आपको कोई एफर्ट देखने को मिल सकती है, ठीक है। एक प्लेफुल एनर्जी लेकर आना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जाने समझें और एक दूसरे से कनेक्ट हो, एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, फॉर गिविंग एंड लर्निंग। इंसान आपसे माफी चाहता है, जो भी इसने आपके साथ किया है, जिस तरीके की भी स्ट्रगल इस कनेक्शन में रही है, इंसान चाहता है कि आप उसको फॉरगिव कर दें, आप उसको माफ कर दें, क्योंकि जानता है इसने बहुत बुरे तरीके से इस रिश्ते को भी डैमेज किया है और आपको भी डैमेज किया है। आप ये सब कुछ डिजर्व नहीं करते थे, आप लोग के बीच कोई कार्मिक साइकिल थी, कोई कार्मिक सिचुएशन थी, कनेक्टेड, ठीक है। मतलब कि इस इंसान को कोई एडवाइस कर रहा है कमिटमेंट आपके साथ, एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, एक पीस क्रिएट करने के लिए, या ये किसी से डिस्कस कर रहा है, किसी की एडवाइस ले रहा है आपको लेकर। आप दोनों बहुत ज्यादा मेच्योर और स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सनालिटी हैं, ठीक है। आप दोनों को अपना सही गलत बहुत अच्छे से पता है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ कोई स्टेबल ऑफर देगा तो आप इस चीज को समझेंगे, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर, ये इंसान चीजों को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है, एक वाटर और फायर की तरह। इस इंसान को ऐसा लगता है राइट कॉम्बिनेशन है आप इसका, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन, ये आपको लेकर काफी केयरिंग फील कर रहा है, केयर करना चाहता है। इसका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है, शायद बहुत टाइम से इसने आपके साथ सही से कम्युनिकेशन नहीं करी या सही से आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करा इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। थ्रोट चक्र इस इंसान का ब्लॉक हो सकता है, ये आपसे सही से बात नहीं कर पाता, अटक जाता है या खुलकर बात नहीं कर पा रहा, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है या बहुत टाइम से हुआ नहीं है, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, यहाँ पे एंजल्स आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुवरेट, आप लोग का एक मेडिटेशन में रहना और एक हीलिंग एनर्जी में जाना जरूरी है, ठीक है। शायद ये आपको करंटली छोड़ के गया, स्ट्रेटजी बना रहा है थोड़ी सी एक मतलब कि इसने आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करा हुआ है, ये कुछ सोच रहा है, आपको कुछ प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहा है, तो ये उसको लेकर वो बहुत वो कर रहा है, ठीक है। हैप्पी फैमिली, भाई यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट को लेकर बहुत ज्यादा एनर्जी, आपके पर्सन एक कमिटमेंट और मैरिज के माइंडसेट में है। यिंग और यांग, भाई आप लोग एक दूसरे का सोल काउंटर पार्ट है, ठीक है। एंजल ऑफ लव, यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको किसी साइकिल से फ्री करवाया है, ठीक है। आप किसी साइकिल में स्टक थे, बहुत बुरी तरीके से आप फ्री कर नहीं पा रहे थे, कोई डिपेंडेंसी इशू से, या बहुत ज्यादा डिपेंड रहते थे, या बहुत ज्यादा सामने वाले को वैल्यू और अहमियत देते रहते थे, ठीक है। इसके मन में आपके साथ रिकंसाइलेशन चल रहा है, इसके मन में आपके साथ बहुत ज्यादा बैलेंस और गिल्ट है, रियलाइजेशन का फेस चल रहा है, ठीक है। ये नहीं चाहता आपको जाने देना चाहता, ये इसको पता है इसने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करा, इसको सडनली ये चीज फील होने लगी है कि इसने इस रिश्ते में कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। आप अब तक आप ही इस रिश्ते को सेव करते आए, या अब तक आप ही इस रिश्ते को मतलब के एफर्ट करते आए, आपकी वजह से ये रिश्ता बहुत पीस में था, अदरवाइज ये रिश्ता ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके, मैसेज, क्या मैसेज है इस इंसान की तरफ से आपके पास? आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, इसने बहुत ज्यादा मिसबिहेव करा है आपके साथ, बदतमीजी करना या डिसरिस्पेक्ट करना, ये इस तरीके से करता है, ठीक है। यू यू वी आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, इसको ऐसा लगता है आप एक बेस्ट इसकी लाइफ में, जो कुछ भी इसकी लाइफ में अब तक हुआ उसमें सबसे बेस्ट है। आई वॉन्ट यू, ये इंसान आपको चाहता है, इसके मन में आपको लेकर बहुत सारी चाहत है, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील अगेन दैट वे, किसी तरीके की फीलिंग्स को दोबारा फील करना चाहता है, शायद आपके इमोशंस बहुत ज्यादा उसमें वो थे, ठीक है। आप लोग शायद इस वक्त बहुत ज्यादा एक डिस्कनेक्ट एनर्जी पे चल रहे हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं है, ठीक है। यू एंड आई वी आर टू यंग, इसको ऐसा लगता है जब आप लोग मिले तो बहुत यंग थे, ठीक है।
ये कुछ वर्ड्स को अपने वापस लेना चाहता है, इसने कोई आपको ऐसे वर्ड्स बोले जो उसको कहने नहीं चाहिए थे, ठीक है। इसको काफी डर लगता है आपकी तरफ आने के लिए। अनकंडीशनल लव है यहाँ पर, ठीक है। हम्म वी विल बी टुगेदर अगेन, भाई ये आपके साथ दोबारा एक साथ आना चाहता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं, ठीक है। ये चाहता है कि आप लोग एक साथ आए। समटाइम्स आई स्टे अवेक एंड थिंकिंग अबाउट यू, भाई बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा है आपको लेकर, आपके लिए बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। इसको कभी कभी ऐसा लगता है शायद आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, इस चीज का एहसास बहुत स्ट्रांगली हो रहा है इस इंसान को कि काश ये आपको सही तरीके से ट्रीट करता, आपकी रिस्पेक्ट करता, आपको वैल्यू करता, ठीक है, आपकी इज्जत करता, आपको अंडरस्टैंड करता। इसने जितना टाइम आपसे नफरत करने में लगा दिया, ये टाइम अगर आपको प्यार करने में लगाता, या आपको अंडरस्टैंड करने में लगाता, या आपको एक एज अ मतलब कि एज अ एक अच्छा इंसान भी चीट करता है ना, तो फिर भी चीजें बेहतर होती हैं। आपके पर्सन कहीं कहीं आपके पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक हुआ, वही इंसान आपसे कहना बहुत कुछ चाहता है, कह नहीं पा रहा, या आपको एक एज अ सोलमेट एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि एक सोल काउंटर पार्ट, इसकी सोल को अगर किसी ने समझा है तो वो सबसे ज्यादा आपने समझा है। अगर इसकी सोल को किसी चीज की तलाश थी तो वो आपकी तलाश थी। एक रिकंसाइलेशन, अगर नो कॉन्टेक्ट थी तो ये डिसाइड कर लिया है रिकंसाइलेशन, एक पास्ट लाइफ बॉन्ड है आप लोग का, एक पास्ट लाइफ से आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये चीजें फील कर पाता कोई, आपको इसने अभी नहीं देखा, आप आज नहीं मिले, आप बहुत पुराने इसके साथ या बहुत पुराने टाइम से इसके साथ है, इसको ऐसा फील होता है, ठीक है। किसी तरीके की फॉरगिविंग एंड लर्निंग चाहता है, ठीक है। ये चाहता है आप लोग के बीच एक अच्छा बैलेंस आ जाए, ठीक है। इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।